श्रोताओं, काव्य मंजरी पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछली बार मैं जो राम कथा का जो प्रसंग सुना रहा था, तो उसने वहाँ तक सुनाया था जो जब ये राम जी को सुमंत जी बुला कर लाए, जहाँ वो जमीन पर लेटे हुए थे दशरथ जी, उस अपार्टमेंट में जहाँ कैकेयी भी थी। तो ये करते हैं, सुमंत जी दशरथ जी को पकड़कर बैठाते हैं, उनकी मूर्छा टूट जाती है और फिर राम जी से उनकी बातचीत होती है। बातचीत में राम जी कहते हैं कि ये बहुत छोटी सी बात थी, आप लोगों ने किसी ने मुझसे बताया नहीं, और नहीं तो ये तो हमारी खुशी की चीज़ है। जंगल जाएंगे तो वहाँ ना जाने कितने ऋषि महात्मा से मुलाकात होगी, हमारे ये हो जाएंगे, हमारा जन्म कृतार्थ हो जाएगा, हमारा जीवन जो है वो ये हो जाएगा, मतलब कृत्य हो जाएगा। तो मेरे लिए अच्छी बात है, चिंता करने की बात नहीं है। और वो कहते हैं दशरथ जी को उस दिन की ही बात है कि मंगल समय स्नेह बस और सोच परिहरियता। ये मांगलिक बेला है, इसमें ये जो भी चिंता है आप त्याग दीजिए। और कहते हैं कि आय सुदेय हर्ष हिये कही पुल के प्रभुगात। बिल्कुल विथ ए थ्रिल ऑफ जॉय राम जी कहते हैं, पुलकित गात से कहते हैं कि आयसु दीजिए, मतलब आज्ञा दीजिए जाने के लिए। कोई बात नहीं, मैं सहर्ष से जो प्रस्ताव है कैकेयी माता का, मुझे सहर्ष स्वीकार है, अब आप आज्ञा दीजिए मैं चलूं। तो फिर आगे कहते हैं, फिर कहते हैं राम जी कहते हैं, धन्य जगत जगती तलतासु पितहि प्रमोद चरित सुनिजासु। चारि पदार्थ करतलता के प्रिय में पितु मातु प्राण सम जाके। कहते हैं कि ये जो संसार है, इसमें उसी का जन्म सुफल हो गया या सफल हो गया, उसी का जन्म को सफल माना जाना चाहिए, जो कृत माना जाना चाहिए, जिनके चरित सुनकर पितु ही कहते हैं कि पिता ही प्रमोद चरित सुनी जासु। जिसके चरित सुनकर, जिस पुत्र का कर्म के बारे में जानकर, जिस पुत्र के कर्तव्य के बारे में जानकर पिता को खुशी हो, उस पुत्र को अपने को ब्लेस्ड समझना चाहिए। यानी ब्लेस्ड इज द सन हु, या फिर ऐसे कह लीजिए कि टू हियर द डूइंग्स ऑफ हुज फादर गेट्स हैप्पी, फादर गेट्स डिलाइटेड। यानी पिता अगर पुत्र के कर्मों को, उसके कर्तव्यों को सुनकर, उसके चरित्र को सुनकर अगर खुश हो जाए, अगर उसे सुकून मिले, तो वही पुत्र धन्य है, वही पुत्र का जन्म सफल है इस संसार में।
आगे कहते हैं कि चारि पदार्थ करतल ताके, चार जो पदार्थ है दुनिया में, एक है जो ये धार्मिक ज्ञान, धर्म के बारे में जिसे ज्ञान है, उसके बाद है धन दौलत, जो भौतिक जो ये है भौतिक लाभ हैं, भौतिक जो प्राप्तियां हैं, मटेरियल रिचेज जो हैं। तीसरा कहते हैं कि जो तीसरा है वह है आत्म शांति, जिसको आत्मा में शांति है, आत्मा में जिसे संतोष है, जिसे आत्म संतुष्टि है, सेंसुअस ग्रेटिफिकेशन है, ग्रेटिफिकेशन है, जिसको सेंसुअस सेटिस्फैक्शन ग्रेटिफिकेशन है। और पांचवा बीएटिट्यूड है, यानी जिसमें यह है क्षमा, तप, त्याग, ये सब जिसमें है। ये चार पदार्थ जो हैं दुनिया के, ये चारों पदार्थ उसके मुट्ठी में हैं। किसके मुट्ठी में? कहते हैं प्रिय पितु मातु प्राण समता, जिसके माता पिता प्राण के समान प्रिय हैं, प्राण के समान जिसके माता पिता प्रिय हैं, उस पुत्र की मुट्ठी में दुनिया के चारों पदार्थ। आगे कहते हैं कि आयसु पाली जन्म फल पाई, आयसु पाई जन्म फल पाई, ऐहि बेगी हो रजाई। कहते हैं कि अब हमको ये दीजिए, अब हमको आज्ञा दीजिए, आदेश दीजिए जाने के लिए। और कहते हैं कि आयसु पाली जन्म फल पाई, आपका आदेश का पालन करके, ओबेइंग योर ऑर्डर, जन्म फल पाई, जो जन्म का जो ये है, कहिए कि जो रिवार्ड है, जो मनुष्य जीवन का रिवार्ड है, आपके आदेश पालने में ही वो हमारा रिवार्ड मिल जाएगा। जीवन का जो रिवार्ड है, मनुष्य जीवन का जो फल है, सुफल है, वो मैं पा जाऊंगा अगर आपकी आज्ञा का सम्यक अनुपालन मैं करूं। आपकी आज्ञा का अगर हम सही तरीके से एप्रोप्रिएटली अगर ओबे कर लूं तो ये हमारा जन्म सफल हो जाएगा। आगे कहते हैं कि ऐहूं बेगी हो उड़ जाए, कहते हैं कि जल्दी लौट जाएंगे, आपकी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और हमारा जन्म भी सफल हो जाएगा। और कहते हैं कि ये चल, हाँ, ऐहूं बेगी हो रजाई, और फिर हम लौट के जल्दी आएंगे तो फिर आप हमारा राज तिलक कर दीजिएगा, मैं राजा बन जाऊंगा, इसमें कौन बड़ी बात है। यानी वही बात इसलिए कह रहे हैं कि दशरथ जी का जो हाल है वो बड़ा बुरा है, वो और उससे भी बदतर हाल उनका हो न जाए, इस डर से राम जी कहते हैं कि आपकी इच्छा यही है ना भाई कि राजा मैं ही बनूं, तो ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, आपको उसमें आपका आज्ञा का भी पालन हो जाएगा और मेरा ये भी हो जाएगा, जन्म भी कृतार्थ हो जाएगा, और उसके बाद जब मैं आऊंगा तो मुझे आप राजा बना दीजिएगा। कहते हैं ऐहूं बेग ही, जल्दी आ जाऊंगा, हो रजाई,
और फिर हमारा राज तिलक कर दीजिएगा। आगे कहते हैं विदा मातुसन आवो मांगी। इस जगह राम जी की कोई नाराजगी तो नहीं दिख रही है, लेकिन इतना जल्दी तैयार हो जाना कि बस तुरंत उन्होंने कहा कि आवो मांगी। कहते हैं कि विदा मातुसन आवो मांगी, आ रहे हैं, जरा माता से भी आज्ञा लेकर, माता से भी आदेश लेकर आ रहा हूं। विदा मातुसन आवो मांगी और चलिहूं बनहि बहुरी पग लागी। और वो कहते हैं कि जब हमारी माता जी की आज्ञा मिल जाएगी तो मैं फिर आपसे आपका दंडवत करने आऊँगा, आपसे मिलकर ही जाऊँगा। पहले जरा सा माता जी से आज्ञा लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद कहते हैं, आगे कहते हैं कि अस कहि राम गवन तब किन्ना। अस कही, वहां से चल दिए, इतना कहकर माता जी से आज्ञा मांगने जा रहा हूं। अस कही राम गवन तब किन्हा और भूप शोक बस उतर न दिन। राजा जी, राजा दशरथ हैं, वे इतने शोकाकुल हैं, व्याकुल हैं कि कोई उत्तर नहीं देते, कुछ नहीं बोलते, चुपचाप रह जाते। और फिर आगे ये बात तुलसीदास कह रहे हैं कि नगर व्यापी गई बात सुतीछी। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। यानी ये जो तीखी बात थी, जो तीक्ष्ण बात थी, जो पॉइग्नेंट जो ये समाचार है, ये समाचार अनवेलकम जो न्यूज है, नगर व्यापी गई, मतलब थ्रू आउट द सिटी दिस अनवेलकम न्यूज स्प्रेड। कैसे फैला, वो आगे कहते हैं कि छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। यानी कोई बिच्छू का डंक जैसे ही मारता है और पूरे शरीर में उसका पॉइजन फैल जाता है। मारता तो शरीर के किसी हिस्से में है डंक, लेकिन उसका बीख जो है, जहर जो है, उसका विष जो है पूरे शरीर में जिस तरह से फैलता है, उसी तरह से दैट अनवेलकम न्यूज स्प्रेड आउट थ्रू आउट द सिटी। पूरे अयोध्या नगर में नगर व्याप गई, नगर व्याप गई बात सुतीछी। यह समाचार, इतना तीखा समाचार इतनी जल्दी फैल गई जैसे कोई बिच्छू का डंक, छुअत चढ़ी तन सब तन बीछी। छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी, यानी जैसे पूरे शरीर में बिच्छू का डंक मारते ही पॉइजन पूरे शरीर में फैल जाता है, वैसे फैल गया। यहाँ देखिए जो उपमा दे रहे हैं, ये किस तरह का है। कभी इसीलिए वो महान होता है कि देखिए जो उपमा दे रहे हैं, जो तुलना कर रहे हैं, वो बिच्छू के डंक से तुलना कर रहे हैं।
ध्यान दीजिए कि बात बिल्कुल जहर है, वो जो समाचार है बिल्कुल जहर है। अब वो जहर कैसे फैला पूरे अयोध्या में? समाचार रूपी जहर, जैसे बिच्छू के डंक मारने से शरीर में जहर फैल जाता है। आगे तुलसीदास कहते हैं, सुनि भय बिकल सकल नर नारी, सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिमि देखी दवारी। यानी जो लताएं होती हैं जंगल में, जो दवारी कहते हैं, वो जो वाइल्ड फायर होता है, फॉरेस्ट फायर भी कहते हैं उसको, जो जंगल की आग होती है उसको दवारी कहते हैं। तो वो तुलसीदास कहते हैं कि जो ये बिकल बिकल भय, कहते हैं कि सुनि भय बिकल सकल नर नारी, तमाम स्त्री पुरुष विकल हो गए सुनकर। सुनि भय बिकल सकल नर नारी, कैसे? बेल बिटप जिमि देखी दवारी। जिस तरह से जंगल में आग लगती है तो तमाम जो वृक्ष होते हैं, तमाम लताएं जो होती हैं, वो व्याकुल हो जाती हैं कि अब तो जान बचेगी नहीं, अब तो मैंने जंगल की आग जब लग गई तो अब तो सबको जलना है। आगे कहते हैं, तुलसीदास कहते हैं कि ज्यों जह सुनई, कहते हैं कि ज्यों जह सुनई धुनई सिर सोई, ज्यों जह सुनई धुनई सिर सोई। और आगे कहते हैं कि बड़ विषाद नहीं धीरज होई। जो जहां सुन रहा है वहीं वो सिर धुनने लगता है। सिर धुनने का मतलब है पछताने लगता है, दुखी होने लगता है। और आगे कहते हैं कि बड़ विषाद नहीं धीरज हो। इतना बड़ा ही विषाद है, इतना बड़ा दुख है कि इसमें धैर्य, इसमें धीरज हो नहीं रहा है। इतने बड़े विषादपूर्ण समाचार सुनकर किसी को भी धीरज नहीं हो रहा है। सबका, एवरीबडी इज लूजिंग हिज पेशेंस। अब आगे तुलसीदास कहते हैं, मुख सुखा ही लोचन सर्वही, शोक न हृदय समाई, मनहु करुण रस कट कई, उतरी अवध बजाई। कहते हैं तुलसीदास कि सबका मुख सूख गया और आंखें जो हैं वो नम हो गई। कहते हैं लोचन स्रवही, मतलब देयर माउथ्स ड्राइड अप बट आईज रेन्ड टीयर्स। यानी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी और मुंह सूख गया। शोक न हृदय समाई, देयर हार्ट वॉज नॉट एबल टू कंटेन द सोरो caused by this news, by the spread of this news। जो ये समाचार फैलने से जो दुख हुआ वो हृदय में समा नहीं रहा है। मतलब this sorrow, their sorrow knew no bounds, knew no bounds। It was very difficult for the heart, for their heart to contain the sorrow, to मतलब ये कह लीजिए
कि टू हैव द सॉरो, मतलब ओवर ब्रीमिंग, देयर हार्ट was over brimming with the effect of the sorrow, overflowing. Their heart was overflowing with this news, with this sorrow. तो मनहु करुण रस कट कई उतरी अवध बजाई। कहते हैं कि लगता है कि करुण रस, जिसको करुणा कहते हैं, अंग्रेजी में पैथोजन पीटी कहते हैं, तो यानी जो करुण रस है, जो पैथोज है, जो करुणा है, करुण रस वहां होती है, वहां होता है, करुणा वहां होती है कि कोई चीज देखकर जहां रुलाई आ जाए, रोना आ जाए, कोई ऐसा दृश्य आप देखते हैं कि जिसमें आपका रोना आ जाता है, उस रोना आने का जो ये है भाव है, वो करुणा का भाव है। और जो रस की निष्पत्ति होती है हृदय में, वो करुण रस कहलाता है, करुणा का भाव। रस जो है, जो 9 रस होते हैं, 9 भाव के, रस का नाम करुण रस। अब देखिए, कहते हैं कि करुण रस जो है कट के उतरी अवध बजाई, मतलब लगता है कि जो ये करुणा है, यानी जो कारुणिक दृश्य है, जो पैथेटिक सीन है पूरे नगर में, पूरा जो सिटी ऑफ अयोध्या है, पूरा नगर वो व्याकुल है, बिल्कुल। ये है, कहिए कि एक ऐसी त्रासदी घटित हुई है कि इस ट्रेजिक जो इवेंट होने जा रहा है, जो ट्रेजिक सीन है, इसे देखकर पूरा अयोध्या व्याकुल है। और लगता है कि करुण रस जो है, यानी ये जो करुणा का भाव है, यानी जो रोना, सबके रोना आ रहा है, सबका रोना आ रहा है। ये इस तरह की व्याकुलता जो है, इस तरह की जो व्याकुलता है, इसे देखकर लगता है ना कि करुण रस जो है ये आकर और ये कर दिया है, ये करुण रस है, ये आकर कैंप कर दिया है अयोध्या में ही। लगता है कि तंबू गाड़ दिया है अयोध्या में ही। तो ठीक है, आज कथा का विश्राम यहीं देता हूँ, फिर आगे इस कथा को आगे ये करूँगा, कंटिन्यू करूँगा।